जनाब, जिस तरह देश में अमन शांति का माहौल कायम रखना देश से मोहब्बत करने का सबूत है, एजुकेशन लेना, एजुकेशन देना देश से मोहब्बत करने का सबूत है, अपने हाथ में झंडा लहराना देश से मोहब्बत करने का सबूत है, दुश्मन के खिलाफ डटकर खड़े रहना देश से मोहब्बत करने का सबूत है। इसी तरह किसी भी रहवासी को, किसी भी देश के रहवासी को उस देश का माली ताउन करना, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना, उस पर टैक्स देना भी देश से मोहब्बत करने का सबूत है। ईद उल अजहा जो कि एक मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है, कम्युनिटी का फेस्टिवल है, जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि यू किल इनोसेंट एनिमल्स, कि आप बेचारे मासूम जानवरों को मारते हैं, आप खून खराबा करते हैं, आप खून का माहौल बनाते हैं। In this video, I'm gonna tell you or explain to you कि ईद उल अजहा से इस इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक ही कम्युनिटी का त्यौहार है, एक फेस्टिवल है जो कि सिर्फ हमसे रिलेट करता है, लेकिन ये एक मजहबी, एक रिलीजियस फेस्टिवल के साथ साथ ये इकोनॉमी बूस्टर भी है। जनाब, हर साल भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जानवरों का जो मार्केट है वो एक डेटा के मुताबिक 12,000 करोड़ का है। अगेन आई रिपीट, 12,000 करोड़। अच्छा, ये 12,000 करोड़ किसी बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं जाते, बल्कि वो गांव के लोग, वो किसान जो पूरी साल मेहनत करके एक जानवर को पालते हैं, आखिर में ईद उल अजहा के वक्त उस जानवरों के बदले उन्हें कैश मिलता है। यानी 12,000 करोड़, ये इससे फायदा होता है एक बिजनेसमैन को नहीं, बल्कि एक छोटे मोटे किसान, एक पहाड़ में रहने वाले गरीब आदमी को। जनाब, हो सकता है आपको चिड़िया या परिंदों की आवाज से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, लेकिन आई फील सॉरी कि मैं इसी जगह पर बैठा हूं जिसके ऊपर इन सब चीजों का काम होता है, उसको शूट कर रहा हूं। जानवरों की हम बात कर रहे थे कि जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रक का, मेटाडोर का, आयशर का, और इसी तरह मैजिक का, ऑटो का, और इवन मोटरसाइकिल का भी। और जब इन चीजों का इस्तेमाल होता है तो इनके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, इनको रोजगार मिलता है। जब ये रोड पर चलेंगे तो फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल और डीजल, उनको रोजगार मिलेगा। जब ये रोड पर चलेंगे तो इनके जितने भी ढाबे आने वाले हैं, होटल्स आने वाली हैं जहां ये खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, और इनके रोड पर चलने का सीधा टैक्स हमारी गवर्नमेंट पर जाएगा। तो जनाब, एक डेटा के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लगभग 500 करोड़ का इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता है। चलिए, अब जानवर घर पर आ गया, कुर्बानी का वक्त आया, कसाई को बुलाया, कसाई ने गोश्त को काटा, उसको ज़िबा किया, उसको रोजगार मिला। जानवर कटने के बाद सफाई वाले को बुलाया, उसने क्लीनिंग का काम किया, उसको रोजगार मिला। और उसके बाद शरीयत हमें हुक्म देती है कि हम हमारे गोश्त में से एक हिस्सा गरीबों को भी दें। वो गरीब, वो लोग जो शायद बकरे के गोश्त खाने को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो सोच ही नहीं सकते, उनको लगभग 10 से 15 दिन या मान लीजिए एक हफ्ते का गोश्त उनके घर पहुंचता है। बकरे का गोश्त पहुंचता है, भैंस का गोश्त पहुंचता है, इवन जहां जिस चीज की कुर्बानी होती है उसका गोश्त पहुंचता है। उनके घर में एक हफ्ते का या 10 दिन का गोश्त पहुंचा, वहां उन्होंने 10 दिन का अपना खर्चा निकाल लिया। और कुछ लोग माशाल्लाह गोश्त के साथ ग्रोसरी भी देते हैं। अब मान लीजिए कि एक घर में एक दिन का खाने का खर्चा मिनिमम 200 रुपए है। अब 10 दिन चूल्हा जब नहीं जलेगा, यानी दूसरे के पैसों से जलेगा, तो वो उसके बचे लगभग 2,000 रुपए। 2,000 रुपए एक घर के, ऐसे मिलियंस ऑफ होम में ऐसा खाना लगभग चलता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना फायदा गरीब लोगों को होता होगा इससे। जनाब, कुर्बानी होने के बाद जानवरों की खालें लेदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। फिर ये हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है, यानी अगर देखा जाए डेटा के हिसाब से तो हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लेदर एक्सपोर्टर है, और लगभग सालाना 40,000 करोड़ का यहां से लेदर एक्सपोर्ट होता है। अब जब ईद उल अजहा का वक्त आता है और यहां का लेदर रॉ मटेरियल बनके लेदर इंडस्ट्री में जाता है, तो लगभग ईद उल अजहा से ही 25% लेदर का काम होता है। यानी जो 40,000 करोड़ का इंडिया लेदर एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका 10,000 करोड़ तो सिर्फ 3 दिन की ईद की वजह से ही हो जाता है। फिर ये तो रेवेन्यू आ ही रहा है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को उसका टैक्स रेवेन्यू मिलता है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ईद उल अजहा जस्ट ए फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, no, it's also the Indian economy booster। तो जनाब, मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई भी फेक या नेगेटिव नैरेटिव फैलाता है, ईद उल अजहा के बारे में नेगेटिव बातें बोलता है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उनसे ये कहिए कि जनाब, 12,000 करोड़ का लाइव स्टॉक, 500 करोड़ का ट्रांसपोर्टेशन, 40,000 करोड़ का लेदर इंडस्ट्री, ये क्या है? ये इंडियन इकोनॉमी का बूस्टर है। यानी ईद उल अजहा इबादत प्लस मईशत प्लस रोजगार प्लस खैरात है।
इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इससे कई लोगों के घरों में गोश्त भी पहुंच रहा है और हमारे हिंदुस्तान में रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। हम इस हिंदुस्तान के रहवासी हैं, इसी में जान निछावर करने वाले हैं। जो भी काम करते हैं इस देश के फायदे के लिए करते हैं। हम ना इस देश से गद्दारी करते हैं, ना ही हमारे पूर्वजों ने की थी। और अब अगेन जो हम पे इल्जाम लगाते हैं उन्हें इल्जाम लगाने दीजिए। उन्हें मेरी इस वीडियो के डेटा से जो भी मैंने इसमें बातें बोली है उनको शेयर कीजिए और आप खुद भी जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए, एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैंने ये सब बातें गलत कही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जज्बात में आकर ये बातें कह दी। ये डेटा है, ये एक्चुअल फैक्ट है, इट्स रियलिटी। इस पे हमें भरोसा करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ तो फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आप तक इस तरह के सवाल पहुंचाते रहते हैं।